हेलो एवरीवन। आज के सेशन में सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में से जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द ग्राउंड स्टेट लेट 82207 न्यूक्लियस हैज द स्पिन पैरिटी जे पाई half minus, while the fast excited state has J pi equal to 5 upon 2 minus. For the transition from the fast excited state to ground state, possible multipolarities of the emitted electromagnetic radiation, इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लेट के लिए ग्राउंड स्टेट जो स्पिन पैरिटी है जे पाई इक्वल टू क्या है हाफ माइनस, ये जो है कि पैरिटी और ये जो है स्पिन, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली जो है कि जे आई पाई जो है हाफ माइनस, और इसका जो फास्ट एक्सेप्टेड स्टेट के लिए जो है कि फाइनल वो है कि 5/2 जो है कि स्पिन और पैरिटी जो है कि माइनस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन टाइप क्या होगा। तो पहले देखिए, अब मान लीजिए ये जो है कि ग्राउंड स्टेट और ये जो है एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे जब ये ट्रांजिशन होगा तो गामा फोटोन इमिट हो रहा है, तो इसमें आपको बोलना है कि टाइप क्या होगा ट्रांजिशन का, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक ट्रांजिशन क्या हो रहा है। तो पहले आपको जो चाहिए, जो सिलेक्शन रूल होता है ट्रांजिशन टाइप का, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक होगा। इलेक्ट्रिक के लिए जो ट्रांजिशन रूल होता है या जो सिलेक्शन जो प्रोसीड्यूर है, फाइनल जो पैरिटी होता है दैट इज इक्वल टू इनिशियल पैरिटी और उसके साथ जो है कि -1 होल ओवर जे। और यहाँ पे ये जे जो है वो है कि रेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दैट मीन्स एक्चुअली जे का जो वैल्यू आता है एंगुलर मोमेंटम का रेंज, वो जो है कि जे इनिशियल प्लस जे फाइनल, इसका मॉड वैल्यू से लेके जो है कि जे आई माइनस ऑफ जे एफ का मॉड वैल्यू, ये होता है। ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखिए इसमें जो है कि हाफ प्लस 5/2, तो ये जो आ रहा है माइनस करने से 2 आ रहा है और जो है कि 3, दैट मीन्स रेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपको पुट करना है कि जे का वैल्यू 2 या 3 किसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, दैट मीन्स फाइनल पैरिटी इक्वल होगा इस कंडीशन पे इनिशियल पैरिटी से। तो तब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगा, और जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, यहाँ पे देखिए -1 होल ओवर जे प्लस 1, तो उसके लिए क्या होता है कि मैग्नेटिक ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पे देखिए जे का वैल्यू आप यहाँ पे क्या है कि जे का वैल्यू जो है कि 2 पुट करिए, क्या मिल रहा है, जे का वैल्यू 2 एंड 3 मिल रहा है। तो जे का वैल्यू 2 पुट करने से यहाँ पे देखिए कि फाइनल जो पैरिटी है ये क्या है, फाइनल पैरिटी जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली माइनस। तो माइनस दैट इज इक्वल टू इनिशियल पैरिटी जो था कि माइनस, और इसके साथ -1 ओवर जे का वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे 2 रखिए, तो क्या आ रहा है 2 रखने से प्लस हो रहा है, दैट इज एक्चुअली माइनस आ रहा है। दैट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पैरिटी सेम हो रहा है। दैट मीन्स जे इक्वल टू 2 के लिए जो अलाउड हो रहा है ट्रांजिशन वो है कि इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन वो है कि E2। और देखिए सिमिलरली जे इक्वल टू 3 पुट करने से यहाँ पे देखिए इस जो सिलेक्शन रूल है मैग्नेटिक ट्रांजिशन के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि पहला जो है कि फाइनल क्या था कि माइनस, इनिशियल जो है कि पैरिटी माइनस, और यहाँ पे आ रहा है कि -1 ओवर जो है कि 3 + 1, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो लास्ट में क्या आ रहा है कि माइनस। तो दोनों साइड सेम हो रहा है कि माइनस फाइनल था, तो इनिशियल पे भी क्या है कि इस जो सिलेक्शन रूल है ये सेटिस्फाई हो रहा है। पर देखिए तो फिर इसमें देखिए तो क्या हो रहा है कि जे इक्वल टू 3 पुट करने से जो अलाउड हो रहा है सिलेक्शन टाइप वो है कि, या जो ट्रांजिशन टाइप वो है मैग्नेटिक के लिए जो है जे का वैल्यू 3 से, दैट मीन्स एक्चुअली M3 अलाउड हो रहा है। मैग्नेटिक ट्रांजिशन अलाउड हो रहा है M3, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन अलाउड हो रहा है M2। बट इन केस देखिए आप यहाँ पे जे का वैल्यू 3 पुट करने से ए नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मीन्स E3 यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो सिमिलरली M2 भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो अलाउड क्या हो रहा है ट्रांजिशन टाइप इलेक्ट्रिक के लिए जो है कि E2, और मैग्नेटिक के लिए जो है कि M3। तो देखिए ये ऑप्शन किसमें है, E2 एंड M3, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, इन ए सेल मॉडल डिस्क्रिप्शन नेग्लेक्ट कूलॉम इफेक्ट, बोला गया है कि कूलॉम इफेक्ट आपको नेग्लेक्ट करना है। दैट मीन्स एक्चुअली पी के केस में, प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में जो कूलॉम रिपल्सन होता है वो आपको नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द एनर्जी एंड स्पिन पैरिटी इज करेक्ट फॉर द फास्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए इक्वल टू 12 आइसोबार। 3 आइसोबार गिवन है जो है कि B512, C612, N712। तो इन तीनों के लिए आपको बोला गया है कि जो है कि स्पिन पैरिटी जो है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द एनर्जी एंड स्पिन पैरिटी, एनर्जी एंड स्पिन पैरिटी के केस में क्या बोला गया है कि एनर्जी एंड स्पिन पैरिटी इन तीनों आइसोबार के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है 4 ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि सेम फॉर द तीनों के लिए क्या होगा कि सेम होगा, ठीक है, स्पिन पैरिटी एंड एनर्जी। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि डिफरेंट फॉर द ईच बोरोन एंड जो है कि कार्बन के लिए एंड नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो ऐसा करके 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला जो केस है एक्चुअली ऑर्बिटल सीक्वेंस न्यूक्लियर सेल मॉडल से आता है, उस पर आपको क्या करना है कि पहले ऑर्बिटल सीक्वेंस में रखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, ठीक है। तो ऑर्बिटल सीक्वेंस आपको पता रहना चाहिए, जो ऑर्बिटल सीक्वेंस होता है सेल मॉडल से ए होता है, ठीक है। 1s जो है कि 1s हाफ 2 और यहाँ पे 1p 3/2 और यहाँ पे 1p हाफ ऐसे करके होता है, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 6 देन 2 ऐसे करके होता है, या सेल मॉडल से जो मिलता है कि मैजिक नंबर, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल सीक्वेंस आपको पहले से पता रहना चाहिए कि स्पिन पैरिटी आपको जानने के लिए। पर यहाँ पे देखिए ये जो बोरोन एंड जो है कि यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन जो है, इन दोनों में से क्या है कि ये दोनों जो है देखिए कि B512 एंड जो है कि N712, इन दोनों में से देखिए यहाँ पे प्रोटॉन नंबर जो है कि 5 और यहाँ पे जो है कि प्रोटॉन नंबर क्या है कि 7 और यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर जो है कि 5 और यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर जो है कि 7। ये इन दोनों जो होता है कि मीरॉन न्यूक्ली होता है। तो एक चीज तो पता है कि मीरॉन न्यूक्ली के लिए जो है कि स्पिन पैरिटी जो है सेम होता है, ठीक है, या जो है कि एनर्जी सेम होता है। इसलिए देखिए कि यहाँ पे जो आ रहा है कि सेम होगा B512 एंड N712, बट डिफरेंट होगा C612, ये डिफरेंट होगा। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप पहले जो है कि ऑर्बिटल सीक्वेंस पे जैसे होता है वो ऐसे आपको लिखना है 1s हाफ टू 1p 3/2 4 1p हाफ टू 1t 5/2 6। तो पहला जो केस है कि B512, इसके लिए देखिए कि प्रोटॉन जो है कि 5, न्यूट्रॉन जो है कि 7। तो आप ऑर्बिटल सीक्वेंस से अरेंज करेंगे तो क्या होगा कि अप डाउन ऐसे करके अरेंज होगा। तो ये हो रहा है B512 के लिए। तो सिमिलरली N712 के लिए देखिए सेम एक्चुअली फॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था कि यहाँ पे जो आ रहा था कि न्यूट्रॉन के लिए आ रहा था 7 और यहाँ पे प्रोटॉन के लिए आ रहा है, बट ये दोनों मीरॉन न्यूक्ली है। तो इसलिए देखिए आप एनर्जी डिफाइन करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए दोनों के लिए सेम आ रहा है, ठीक है। तो स्पिन पैरिटी एंड जो है कि मीरॉन न्यूक्ली के लिए एनर्जी भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द एनर्जी एंड द स्पिन पैरिटी इज द फास्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे बोला गया था स्पेसिफिक फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली ग्राउंड स्टेट के लिए। तो आपको फास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, तो ये जो न्यूट्रॉन है इसको आप इस स्टेट से इस स्टेट पे ले जा सकते हो और आपको यहाँ से ये भी आप लेके जाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या हो रहा है, तो ये जो प्रोटॉन आपको यहाँ से अपर लेवल में जाना है और ये जो है कि बोरॉन के लिए क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन नंबर है तो इसको लेके जाना है इस स्टेट पे। तो दोनों के लिए देखिए जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ना तो क्या आ रहा है कि सेम एनर्जी आएगा, क्योंकि देखो एनर्जी लेवल लीजिए कि ये जो है इससे ज़्यादा है इससे ज़्यादा है ऐसे करके, तो क्या हो रहा है कि सेम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट है बट जो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है दोनों के लिए सेम आ रहा है। और ये जो है कि मीरॉन न्यूक्ली है इसलिए स्पिन पैरिटी भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा भी है कि स्पिन पैरिटी क्या होगा, देखो स्पिन पैरिटी जो आ रहा है स्पिन आएगा हाफ और पैरिटी जो है दोनों के लिए सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन 612 के लिए यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑर्बिटल सीक्वेंस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है कि 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है कि 6, ये अरेंज करने से ए फॉर्मेशन आ रहा है।
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसका जो है कि देखो इसमें स्पिन पेरिटी डिफरेंट आएगा क्योंकि इवन इवन न्यूक्ली है, ठीक है, तो डिफरेंट आएगा। वो तो पहले से ही मतलब आ रहा है, इसमें देख के भी लग रहा है कि यहाँ पे स्पिन क्या आएगा 3/2। यहाँ पे देखिए क्या आएगा कि इवन इवन न्यूक्ली के लिए 0 आ जाएगा स्पिन, ठीक है। और जो कि पेरिटी क्या होता है कि पॉजिटिव आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे एनर्जी देखिए क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि ग्राउंड स्टेट नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में बोला गया था फास्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आप यहाँ से एक ले जा सकते हो, ठीक है, एक प्रोटॉन को यहाँ से ले सकते हो या एक न्यूट्रॉन को यहाँ से अपर स्टेट में ले जा सकते हो। तो वो क्या होगा, फास्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। पर देखो इसमें जो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो ये दोनों में से जो आ रहा था इससे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स एनर्जी का जो वैल्यू आएगा कार्बन 612 के लिए वो B512 और जो है कि N712 में से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक जो पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, एक जो न्यूक्लियन, बट इनके लिए क्या हो रहा है कि एक्साइटेड लेवल जो है ए आ रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी का जो वैल्यू है ये डिफरेंट आ रहा है कार्बन 612 के लिए। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है कि B512 एंड N712 के लिए स्पिन पेरिटी एंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी सेम होगा, बट कार्बन 612 के लिए स्पिन पेरिटी एंड जो है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंट होगा। दैट मीन्स सेम फॉर द B512 एंड N712 बट डिफरेंट फॉर द कार्बन 612। ये ऑप्शन करेक्ट है। और एक क्वेश्चन आया था, देखो क्या था कि एटमॉस्फेरिक न्यूट्रियॉन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द cascading decays of the cosmic pions 5 plus minus to the stable particles, ignoring all other the neutrino sources. The ratio of the muon neutrino जो है कि muon neutrino plus anti muon neutrino flux to the electron neutrino electron muon and जो है कि electron neutrino and जो है कि anti electron neutrino flux it atmosphere is expected to the closest to। तो ये क्या होगा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्या पूछा गया है, एक्चुअली फ्लक्स पूछा गया है। फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ जो है कि म्यून न्यूट्रॉन एंड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो पहला जो है कि देखो कि पाई प्लस जो है कि कॉस्मिक पायन्स, तो वो एमिट होके या डिके होके क्या होता है कि जो है कि म्यून न्यूट्रिनो एंड जो है कि म्यून डिके होता है। और म्यून जो है वो कॉस्मिक जो है कि म्यून का जो है कि प्राइमरी कॉस्मिक वे पे या इसका जो है कि ए जो है कि ए डिके होता है इसी फॉर्म में, ठीक है। तो क्या इससे क्या मिलता है, म्यू प्लस से जो आता है कि एंटी म्यून न्यूट्रिनो प्लस जो है कि ई प्लस और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ये आता है। तो देखो ऐसे करके पाई माइनस पे भी आएगा। तो ये जो है कि कॉस्मिक जो है कि प्राइमरी कॉस्मिक रे है या कॉस्मिक डिके है, देखिए पायंस के लिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो कि एक जो है कि पाई प्लस से क्या आ रहा है, इस फिगर को देखो क्या है कि पाई प्लस से एक जो आ रहा है कि म्यून न्यूट्रिनो, ठीक है। और जो है कि म्यून आ रहा था और म्यून फिर से क्या हो रहा है कि डिके हो रहा है। वो किस में डिके हो रहा है कि जो है कि म्यून एंटी न्यूट्रिनो और जो है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंड ई प्लस, ये तीन मिल रहा है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो है कि म्यून जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। पहले एक था यहाँ पे और ए आ रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ म्यून जो है कि 2 आ रहा है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो वो आ रहा है कि 1 आ रहा है। दैट मीन्स इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लक्स का रेशियो क्या होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ म्यून कितना डिके हो रहा है वो नंबर कितना है, और जो है कि म्यून न्यूट्रिनो और जो है उसके साथ रेशियो करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो कितना आ रहा है, देखो कि पाई प्लस से 2 आ रहा है ए वाला और जो है ए वाला म्यून न्यूट्रिनो, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आ रहा है सिर्फ एक। दैट मीन्स रेशियो जो आ रहा है 2:1। तो यही पूछा गया था, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ म्यून न्यूट्रिनो एंड जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का रेशियो आपको बोलना था। जो ऑप्शन इसका करेक्ट है ऑप्शन 4। यही था टोटल 3 क्वेश्चन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में से पूछा गया था। अभी इतना ही, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक में से। थैंक यू।